हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट के माध्यम से बताइए आप सभी लोग ठीक ठाक है या नहीं। यदि आप लोग अच्छे रहते हैं, ठीक ठाक रहते हैं, तो मुझे क्लास लेने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप सभी हमारे साथ जुड़ते हैं। और पिछले क्लास में जो है हम लोग जो है पढ़े हुए थे, डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे। डिटर्मिनेंट्स में कि उसका डिटर्मिनेंट्स का प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े थे। और प्रॉपर्टी से आगे जो है हम लोग उपसारणिक और सहखंडन, मतलब कह सकते हैं कोफैक्टर और माइनर के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो आज के क्लास में हम लोग उससे आगे का जो है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आव्यूह का सहखंडज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है बाबू इस चैप्टर के लिए। इस चैप्टर से आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और सवाल भी इसमें बोर्ड में पूछा जाता है। तो आप ध्यान दीजिए कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जो है, किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। तो पहला काम देखिए, यदि आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है कोई, क्या आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, m बाय m ऑर्डर का दिया हुआ है। यदि हमको क्या करना है, इसका एडजॉइंट ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एडजॉइंट ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए, इफ a इक्वल टू देन, तो आपका जो एडजॉइंट होगा, एडजॉइंट को हम लोग शॉर्टकट में ए डी जे और ए लगा देते। यदि बी रहता तो बी लगाते, सी रहता तो सी लगाते। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर जो होगा वो होगा सी आई जे का ट्रांसपोज। कहने का मतलब ये जो सी है आपका, यदि आप पिछला वीडियो हमारा देखे होंगे तो आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। सी यहाँ पे कोफैक्टर है। सी क्या है? यहाँ पे कोफैक्टर है। हम कह सकते हैं कि सहखंडन है। क्या है? सहखंडन है। कोफैक्टर निकालने के लिए पिछले क्लास में हम लोग बताए थे और आज की क्लास में भी हम बता देंगे आगे। यदि पहले हम प्रोसेस मेथड से चलेंगे, फिर हम इसका ट्रिक बताएंगे जो किस तरीक़ा से आप एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जो है किसी भी सवाल को मिनटों में निकाल सकते हैं। अन्यथा प्रोसेस से बहुत ही लंबा चौड़ा जाता है, तो हमको प्रोसेस के मेथड से भी चलना है। यदि लंबा क्वेश्चन 5 मार्क में पूछा जाता है तो हम लोग शॉर्ट ट्रिक अपना लेंगे बीच में, बाद में प्रोसेस करेंगे तो फिर भी आपका बड़ा सवाल हो जाता है कैलकुलेशन में। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि आपके पास कोई मैट्रिक्स है, जो भी मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो उसका जो हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे, तो ये जो एडजॉइंट है ए डी जे ए, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग किससे करते हैं? डिनोट। एडजॉइंट ए रहेगा तो ए, बी रहेगा तो बी, सी रहेगा सी, तो डिनोट करेंगे। तो चलिए, यदि हम इस पर एग्जाम्पल की बात करें कि सवाल इस पर आपका कैसे बनेगा, बात ये आता है कि फार्मूला या थ्योरी तो आपको हम यहाँ पे क्लियर कर दिए, और इसमें सवाल कैसे बनेगा। तो पहला ध्यान देना है यहाँ से एग्जाम्पल के तौर पे कि आपके पास एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, ए इक्वल टू 2 3 4 5। ये आपके पास क्या है? कोई मैट्रिक्स है। क्या है? यदि आपके पास ये कोई मैट्रिक्स है जो कि आपका 2 बाई 2 ऑर्डर का है, जो कि आपका 2 बाई 2 ऑर्डर का है, तो हमको क्या करना है कि यदि इसका एडजॉइंट निकालना हो, क्या निकालना हो? यदि इसका एडजॉइंट निकालना हो तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है? ट्रिक तो आपका है ही, ट्रिक में तो कोई कमी नहीं है कहीं। एक मिनट बच्चों। ट्रिक तो आपका है ही, फिर इसमें देखिए सवाल एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। यदि हम लोग इसका शॉर्टकट करना चाहे तो देखिए, यदि आप एडजॉइंट निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं? एडजॉइंट निकालना इसका चाहते हैं, तो पहला काम आपको क्या करना है, इसमें 2 बाई 2 ऑर्डर का यदि कभी भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दे और कि इसका एडजॉइंट क्या होगा, तो ये जो आप डायगोनल एलिमेंट देख रहे हैं, डायगोनल एलिमेंट को क्या कर देना है? इंटरचेंज कर देना है। आपस में बदल देना है। क्या कर देना है? आपस में बदल देना है।
इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, और ये वाला जो पार्ट बच रहा है सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स, इसको हम लोग क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, चिन्ह को बदल देंगे। यदि प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस हम लोग कर देंगे। इस प्रकार जो है हम लोग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग करके दिखाते हैं। तो क्या बोले आपको, पहला काम क्या है, ये जो आपका डायगोनल एलिमेंट्स है इसको आपस में इंटरचेंज कर देना है। तो 2 की जगह 5, 5 की जगह 2 कीजिए, 5 2, और ये जो दोनों, ये दोनों का साइन चेंज कर देना। 3 है प्लस में तो माइनस में कर देना है, 4 भी किस में होगा, माइनस में। ये आपका 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का जो है एडजॉइंट निकल गया। बहुत ही बाबू ये बेस्ट तरीका है कि आप शॉर्टकट में एक लाइन में आंसर इसको ला सकते, देखते ही बस आप इसको बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसको यदि आप प्रोसेस से कीजिएगा तो पहला क्या काम करना पड़ेगा आपको, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। एक एक एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालिएगा। कोफैक्टर निकालने के बाद क्या है, फिर उसको आपका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ट्रांसपोज के बाद जो आएगा वो हम लोग का क्या आएगा, कोफैक्टर आएगा। जैसे चलिए हम एक बार इसको प्रोसेस के मेथड से भी देख लेते हैं। यहाँ पे यदि हम पहला एलिमेंट आपका क्या है, A11 है, इसका यदि हम कोफैक्टर निकाले, C11 का कोफैक्टर यदि निकाले तो ध्यान दीजिए 1 है तो पहला तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 1 प्लस आई पे पावर क्या, -1 पे पावर 1 + 1, इसका साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। उसके बाद M11 का सारणिक, क्या M11 का सारणिक भी तो निकल, सॉरी हाँ उपसारणिक निकालना पड़ेगा आपको, माइनस। देखिए यदि इसका आपको उपसारणिक निकालना हो, समझ लीजिए पिछले क्लास का चीज़ रिवाइज करवा देते हैं। यदि इस एलिमेंट का उपसारणिक निकालना हो तो आपके सामने वाले रो, सामने वाले कॉलम को छोड़ देंगे और जो बच गया उसका डिटर्मिनेंट लिख देंगे यहाँ पे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका कोफैक्टर होगा। यदि C12 निकाले तो 1 और 2 कितना, 3, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। कोफैक्टर में चिन्ह का ख्याल रखा जाता है, जबकि उपसारणिक में, माइनर्स में चिन्ह का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें, माइनस होगा कि प्लस होगा इसका निर्णय ये आपको करता है। तो इसकी थ्योरी सेक्शन में हम लिखाए थे कि -1 पे पावर i + j, जब i + j आपको ये लिखाए थे कि ये इवेन आ जाए, क्या आ जाए, इवेन आ जाए तो यहाँ पे प्लस साइन देंगे, और ऑड आ जाए तो क्या देंगे, नेगेटिव देंगे। बाद में कि C11 है तो M11 इसका सारणिक निकाल के मान हम लोग रख देंगे। यदि हम इस एलिमेंट का निकाले तो इसके सामने वाले कॉलम, सामने वाले रो को छोड़ेंगे तो क्या बच रहा है, 4, तो इसका जो है वो क्या होगा, -4 हो जाएगा। और अगला निकाले C21, इसका भी माइनस होगा क्योंकि यहाँ जो है एलिमेंट्स, सामने वाले को छोड़िए और इसको भी छोड़िए तो क्या बच रहा है, 3 आपका बच रहा है, तो क्या हो जाएगा, -3। और यदि हम C22 निकाले 2 to 4 तो इसीलिए पॉजिटिव साइन होगा। और इस एलिमेंट का यदि हम माइनर निकाले तो सामने वाले को छोड़िए, 2 बच रहा है, 2। अब देखिए यदि आपको कोफैक्टर निकालना है, क्या निकालना है कि एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो क्या होगा, सारे एलिमेंट को सजा के उसका हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे। जैसे 5 - 4, 5 - 4, उसके बाद -3 2, और इसका ट्रांसपोज चलिए देखिए कर देते हैं ट्रांसपोज। तो 5 - 4 -3 2, ये आपका 2/2 ऑर्डर का क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकल के आ चुका है। तो आप देखिए ट्रिक से भी करते हैं कि 5 - 4 -3 2, और प्रोसेस से भी यदि हम लोग किए हैं, कोफैक्टर निकाले हैं, कोफैक्टर निकाले यहाँ से, कोफैक्टर निकाल के कोफैक्टर को सजा के उसका ट्रांसपोज कर देंगे। जिस प्रकार से आपको बताया है कि यदि कोई मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है, यदि उसका एडजॉइंट निकालना हो तो हम लोग को क्या करना है कि कोफैक्टर निकाल के उसका ट्रांसपोज कर देना। तो ये जो कोफैक्टर निकालने का तरीका है, तो कोफैक्टर निकालने के लिए हम एक चीज़ और भी बताए थे कि कुछ नहीं करना कि यदि कोफैक्टर को हम लोग जो CIJ या हम लोग क्या AIJ से सूचित करते हैं, इसके लिए आपको बताए थे कि -1 पे पावर क्या, i + j इंटू MIJ। अब आपका यहाँ पे MIJ क्या है, ये किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग जो उपसारणिक निकालते हैं, माइनर्स निकालते हैं, उपसारणिक इसके माध्यम से निकलते हैं। किसी भी चीज़ का उपसारणिक कैसे निकलता है, तो जिस एलिमेंट्स का
जिस एलिमेंट्स का आपको उपसारणिक निकालना हो उसके सामने वाले रो और कॉलम को छोड़ देते हैं, बाकी जो बच गया उसका हम लोग डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकाल लेते हैं और वैल्यू निकाल के लिख देते, वही आपका क्या होता है, उपसारणिक हो जाता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना है और हम कुछ एग्जांपल आपको करके बताते हैं। जैसे देखिए एक मैट्रिक्स और ए दिया हुआ है, यहाँ पे आपको -3, -2, 4, 5 दे दिया और कहेगा इसका देन एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, तो इसका यदि आपको क्या है, ए दिया हुआ है -3, -2, 4, 5 और यदि इसका आपको एडजॉइंट निकालना हो तो अभी अभी आपको तरीका बताए हैं कि ये दोनों का क्या करना है, आपस में इंटरचेंज कर देना है, आपस में दोनों का जगह को चेंज कर देना है, आपस में इसका जगह का चेंज कर देना है, इसके जगह पे वो और उसके जगह पे ये वाले पार्ट हम लोग कर देंगे कि -3 की जगह 5 और -5 की जगह पे -3 और ये दोनों पार्ट जो बच रहा है ये दोनों का हम लोग साइन चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। -2 है +2 कर देंगे, 4 है -4 कर देंगे और ये 2/2 ऑर्डर का आपका एडजॉइंट निकल के तैयार है। खुद से भी आपको जो मन करता है, जो एग्जाम्पल लेने का है लेके आप खुद से भी कर सकते हैं। जैसे चलिए हम एक और एग्जाम्पल कर देते हैं। यदि ए बराबर आपको 1 दे दिया, -2 दिया, -3 दिया, -4 दे दिया, यदि इसका आपको तो एडजॉइंट ऑफ ए आपको निकालने के लिए कह दे तो एडजॉइंट कैसे निकलेगा, तो ध्यान दीजिए कि यदि आपको इसका एडजॉइंट निकालना हो तो कुछ मत कीजिए, चलो सिर्फ और सिर्फ इसको आपस में जगह को चेंज कीजिए। तो -4 और 1 और ये जो दोनों जगह है, ये जो दोनों एलिमेंट्स है, दोनों का साइन चेंज कर दीजिए। क्या करना है, दोनों का साइन चेंज कर देना। तो साइन चेंज कीजिए, माइनस है तो क्या होगा प्लस और माइनस है तो क्या होगा प्लस। यही आपका 2/2 ऑर्डर का है। तो ये आपका 2/2 ऑर्डर का ट्रिक के माध्यम से बहुत ही बेहतर तरीका है और बहुत ही कम समय में आप एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपको 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिल जाए तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा करवाना पड़ता है। तो खैर टेंशन लेने की बात नहीं है, आपका उसका भी हम शॉर्टकट तरीका से, उसका भी बेहतर तरीका से कर देंगे। बस आप कंसंट्रेट होके वीडियो को देखते रहे, कहीं आपको दिक्कत होने नहीं देंगे। नहीं तो हम यहाँ पढ़ाते रहेंगे, बस उधर एक मैसेज आया, मैसेज देखना शुरू कर दो उधर, तो फिर इधर पढ़ाई पर ध्यान से भटक जाएगा और जब भटक गया तो कैसे किसी भी चीज़ को आप अच्छा से समझ सकते हैं। इसीलिए कंसंट्रेट रहिए, फिर आपको बेहतर समझ में आ सकता है। चलिए इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेते हैं। क्या लेते हैं, 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स लेते हैं। देखिए 3/2 ऑर्डर का निकालना थोड़ा सा आसान काम है और 3/3 ऑर्डर का जो है इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ता है। हाँ ये भी आसान, बिल्कुल आसान है, उसमें कहीं भी कोई शक नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन आपसे ज़्यादा करवाएगा तो हम उनसे भी आपको बचवा देंगे। चलिए देखते हैं। जैसे ही आप देख लेंगे तो फिर कहेगा सर इसमें तो कुछ नहीं है, बस ये तो हलवा है। चलिए इसका कोई एग्जांपल लेते हो। 1 2 3 2 4 2 3 1 2। ये जो है आपका एक 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। क्या है, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। देन
एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, देन एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे बच्चों, तो आप पूरा फोकस बोर्ड पे कीजिए, तब का नज़र हमेशा हमारे बोर्ड पे रहना चाहिए। ये नहीं कि मोबाइल उठा के देख रहे हैं, नज़र कहीं और है, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। चलिए इसको हम लोग करते हैं सोल्यूशन। पहला काम बच्चों हम ये करना चाह रहे हैं इसमें से क्या, कि हम पहले आपको प्रोसेस से बता दें। यदि प्रोसेस से आप समझ जाते हैं तो फिर आपको हम ट्रिक से बता देंगे, तो मज़ा आएगा फिर तब। चलिए हम लोग को पहले काम हम क्या करते हैं कि प्रत्येक एलिमेंट का हम लोग माइनर निकाल के रख लेते हैं। क्या माइनर, और माइनर को हम लोग क्या करते हैं, उपसारने को हम लोग M11, M12, M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33 से सूचित करते हैं। इसी तरीके से यदि कोफैक्टर लेना है, शाखंडन याद करना है, तो हम लोग C11, C12, C12, C13 या A11, A12, A13 कोफैक्टर को हम लोग A11 या C11 से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यदि आपको इस एलिमेंट का उपसारण निकालना हो, इससे आपको बेनिफिट्स क्या होगा, यदि आप हमारा पिछला वीडियो नहीं भी देखे हैं तो भी आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, और पीछे का छूट भी गया हो तो आप जाके भी देख सकते हैं, अन्यथा इसको आप ध्यान से देखिएगा, फिर भी आपको कहीं कल का चीज़ मैनेज हो जाएगा। चलिए यदि हमको इस एलिमेंट्स का निकालना हो माइनर्स, तो क्या करना है, पहला काम आपको कि इसके सामने वाले रो और सामने वाले कॉलम को छोड़िए, तो बच क्या रहा है 4 2 1 2, और इसको सॉल्व कर दीजिए। क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए 4 × 2 8 और 1 × 2 2 6। तो देखिए 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स अब बहुत ही बेहतर तरीक़ा से हम पिछले वीडियो में आपको समझाए हुए थे। यदि आप हमारा वहाँ वीडियो देखे होंगे तो किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा, और नहीं भी देखे होंगे तो भी दिक्कत नहीं है। यदि आप 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना चाहते हैं, पहला काम ये दोनों को आपस में गुना कीजिए, ये दोनों को आपस में गुना करके इसमें से घटा देना है, जो आएगा वही आपका हो जाएगा 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका। और दूसरा M11 आपका उपसारणिक भी निकल रहा है। यहाँ से यदि हम कोफैक्टर निकालना चाहे, क्या निकालना चाहे, इसी का यदि हम कोफैक्टर निकालना चाहे C11 या हम कह सकते हैं क्या A11, दोनों में से कोई, तो देखिए 1 1 कितना 2 सम संख्या आ रहा है, इसीलिए प्लस साइन होगा, और दूसरा A11 है, इसीलिए M11 का जो वैल्यू होगा वही इसके वैल्यू के बराबर होगा। तो कितना आया आपके पास 6 हो जाएगा। एक ही साथ हम दोनों काम करते चलते हैं। चलिए अगला हम निकालते हैं M12 करेंगे, मतलब ये वाला पार्ट का माइनर्स निकाल रहे हैं। तो इसके सामने वाले को छोड़िए और सामने वाले कॉलम को, बच क्या रहा है 2 2 3 2 2 2 3 2। इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 2 × 2 4, 3 × 2 6, वैल्यू आ रहा -2। क्या आ रहा है -2। और यदि इसका आपको क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है, तो देखिए 1 2 कितना 3, ऑड संख्या आ रहा है, निगेटिव साइन देगा। इसके बाद क्या M12, ध्यान दीजिए माइनस M12 का वैल्यू यहाँ पे देखिए आ चुका होगा आपके पास -2, तो जिसके कारण ये क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। अगला काम हम लोग कर रहे हैं क्या कि M13 यदि निकालना चाहे, मतलब पहला रो तीसरा कॉलम का एलिमेंट्स का हम लोग उपसारणिक निकाल रहे हैं, और उपसारणिक को MIJ से सूचित करते हैं। यहाँ पहला रो के पहला कॉलम का एलिमेंट्स इसीलिए M11, पहला रो के दूसरे कॉलम का इसीलिए M12 सूचित हम लोग करते हैं। यदि M13 निकाले, क्या निकाले M13 निकाले, तो इस एलिमेंट की बात करें, सामने वाले को छोड़िए और सामने वाले रो को छोड़िए, जो बच रहा है उसका डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकाल दीजिए, आपका आ जाएगा। तो 2 × 1 2, 4 × 12 और 2 - 12 -10 हो जाएगा। आपको यहाँ से यदि आपको इसका कोफैक्टर निकालना है, तो वह 3 1 कितना 4, तो पॉजिटिव होगा, और इसका जो उपसारणिक होगा उसको हम लोग लगा देंगे, क्या है M13 माइनस आया, इसीलिए -10 हो जाएगा वैल्यू। और यदि यहाँ से हम फिर से M21 की बात करें, किसकी बात करें M21 की बात करें, M21 कहने का मतलब कि दूसरा रो पहला कॉलम के एलिमेंट्स की बात करें, तो कैसे होगा, ध्यान देना है आपको कि देखिए, तो इसके सामने वाले को छोड़िए और सामने वाले को छोड़िए, क्या बच रहा है देखिए 2 3 1 2, और इसको सॉल्व कीजिए 2 × 2 4 -3 बराबर 1। और यदि इसको आपका कोफैक्टर निकालना हो, क्या निकालना हो, कोफैक्टर निकालना हो, तो A21 कितना 3, तो माइनस ऑड संख्या है,
माइनस हो जाएगा, और M21 का वैल्यू यहाँ निकाल के रखे हैं 1, तो इसका वैल्यू क्या होगा, -1 हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम लोग माइनर्स और कोफैक्टर निकाल सकते हैं। यदि आप नहीं भी देखे हैं तो भी आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोग अगला एलिमेंट्स को देखते हैं कि अगला एलिमेंट्स का कैसे काम करेंगे। यहाँ पे हम M21 तक का निकाल लिए हैं। अगला काम जो है हम लोग करेंगे M22 का। किसका, M22 का जो काम करने वाले हैं। देखिए इस एलिमेंट का जो हम लोग निकालेंगे माइनर्स, तो सामने वाले को छोड़िए, सामने वाले को छोड़िए, क्या बच रहा है 1332। इसको सॉल्व जब आप करेंगे तो 2 - 9 = -7, और यदि इसका आपको फैक्टर निकालिएगा, कहने का मतलब C22 निकालिएगा तो 2 2 4 पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव इसका जो को फैक्टर होगा वो लगा देंगे, क्या होगा, -7 हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम लोग M23 निकालने का प्रयास करें, कहने का मतलब इस एलिमेंट का यदि उपसारणी निकाल ले तो सामने वाले को छोड़िए और सामने वाले रो को भी छोड़िए, कॉलम को भी छोड़िए, बच रहा है 1 2 3 1। इसको सॉल्व कर दीजिए, 1 - 6 = -5, और यदि यहाँ से आपको को फैक्टर निकालना है तो 2 और 3, 5 आपका विषम संख्या आ रहा है, निगेटिव, और जो आपका इसका क्या आया है, माइनर आया, उसको लगा देना है -5 ये क्या देगा, प्लस वैल्यू देगा। क्या वैल्यू देगा, प्लस वैल्यू देगा। तो फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट को हम लोग माइनर और को फैक्टर निकाल लिए। इसी प्रकार दूसरे रो का भी सारे एलिमेंट्स को माइनर और को फैक्टर निकाल लिए। इसी प्रकार हम लोग तीसरे रो का भी माइनर और को फैक्टर दोनों ज्ञात करेंगे। चलिए अगले रो का हम लोग काम करते हैं। तो 31 M31, देखिए मतलब इस एलिमेंट के तीसरे रो का पहला कॉलम की बात करें, सामने वाले को छोड़िए, 2 3 4 2 3 4 2, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 × 2 4, 4 × 3 12, ये माइनस होकर 8 हो जाएगा। और यदि इसका आपको फैक्टर निकालना चाहते हैं M31 का तो 3 1 4 पॉजिटिव, और ये आपका -8 हो जाएगा। यहाँ से यदि हम लोग M32 की बात करें, मतलब दूसरे रो के दूसरे कॉलम के तीसरे रो और दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स की बात करें इसका, तो सामने वाले को छोड़िए, ये छोड़िए, तो 1 3 2 2 सॉल्व कीजिएगा तो 2 और 3 × 2 6 बराबर -4। और यदि आप इसके को फैक्टर की बात कीजिएगा तो क्या होगा, 3 + 2 5, जिसके कारण माइनस आएगा, और ये -4, जिसके कारण से ये वैल्यू आपका पॉजिटिव दे देगा। एक लास्ट एलिमेंट बच रहा है M33। क्या, M33, कहने का मतलब तीसरे रो के तीसरे कॉलम का एलिमेंट्स, इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं। सामने वाले को छोड़िए, तो 1 × 4 4, 2 × 2 4। तो डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं, 1 2 2 4 सॉल्व करेंगे तो 4 - 4 = 0, और यदि इसका हम लोग को फैक्टर निकाले तो को फैक्टर भी 0 आएगा। यदि किसी भी एलिमेंट्स का माइनर्स उसका 0 है तो को फैक्टर भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इस प्रकार देखिए थोड़ा सा ये आपका क्या होता है कि पहले माइनर्स निकालना पड़ेगा, फिर को फैक्टर निकालना पड़ेगा। नहीं आप एक साथ भी काम करते हैं तो भी इतना काम आपको करना ही पड़ेगा। अब भी एडजॉइंट नहीं निकला है, ये तो सिर्फ और सिर्फ हम को फैक्टर निकाले हैं। अभी क्या निकाले हैं, को फैक्टर निकाले हैं। अब ध्यान दीजिए कि यदि यहाँ से आपको क्या निकालना हो, अब एडजॉइंट यदि आपको निकालना हो तो जितना भी एलिमेंट्स का को फैक्टर निकाले हैं सबको इसमें सजा दीजिए। जैसे यहाँ से लीजिए 6 2 -10, और चलिए आगे बढ़िए, -1 -1 -7 5 -8 4 0, और इसका क्या कर देना है, ट्रांसपोज कर देना है, तब जाके आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा। तो चलिए ट्रांसपोज का मतलब जो रो में है कॉलम में चेंज कीजिए, पहला रो को पहला कॉलम, 6 2 -10 -1 -7 5 -8 4 0। इस प्रकार हम लोग का 3/3 ऑर्डर का जो है हम लोग का एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकल चुका हुआ है। अगला टॉपिक जो हम लोग का है इन्वर्स निकालना किसी भी मैट्रिक्स का, तो उसमें भी आपको ये काम एडजॉइंट निकालने के लिए ज़रूरत पड़ेगा। तो इसीलिए बच्चों इसको जितना अधिक से अधिक हो सके आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। हम तो आपको बता चुके हुए हैं,
एक एग्जाम्पल बता दिया। अब इस प्रकार आप लेके अपना प्रोसेस के माध्यम से कीजिए, जितना भी जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका क्लियर होगा इसमें। ये तो देखिए आपका प्रोसेस के माध्यम से थोड़ा लंबा चौड़ा गया। अब इसी चीज़ को हम लोग कम टाइम में कैसे काम करेंगे। यदि आपको ये क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी पूछता है 5 मार्क्स में, तो आप इसको प्रोसेस के माध्यम से ना कीजिए तो बेहतर रहेगा। आप इसको शॉर्टकट करने का प्रयास कीजिए, ट्रिक के माध्यम से कीजिए। तो देखिए इसका ट्रिक क्या है, हम लोग कैसे उसको अरेंज करते हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नहीं लिए तो ले लीजिए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको हम लोग 3/3 ऑर्डर क्या मैट्रिक्स का एडजॉइंट जो है डायरेक्ट कैसे काम करेंगे, डायरेक्ट कैसे ये निकलेगा, इसको ध्यान दीजिए। तो पहला काम आप लोग को ये करना है कि साइड में इसका रफ कर लेना है। क्या करना है, रफ कर लेना है एक तरीक़ा से। और हमको ये करना है कि जो दिया हुआ है आपको उसको लिख दीजिए 1 2 3 2 4 2 3 1 2। चलिए ध्यान से देखिएगा, आपका नज़र यहाँ होना चाहिए। तो जो मैट्रिक्स दिया था हम लोग लिख दिए 1 2 3, जैसे था एज ए वैसे हम लोग लिख दिए। पहला काम क्या करना है हम लोग को कि पहला रो और दूसरे रो को उठा के यहाँ पे पुट कर देना है। तो कीजिए, तो 1 2 3 2 4 1। कोई दिक्कत किसी को? पहला काम जैसा आपका मैट्रिक्स है वैसा आप लोग यहाँ पे रख दीजिए। जैसा आपका मैट्रिक्स है वैसा आप लोग रख दीजिए। फिर क्या कीजिए, पहला कॉलम दूसरे कॉलम को उठा के यहाँ पे रख दीजिए। जैसा है पहला कॉलम दूसरे कॉलम को रख दीजिए। इतना करने के बाद जो है ऊपर से फिर आप 2 रो को नीचे रिपीट कर दे। पहला रो दूसरा रो को आप नीचे रिपीट कर देंगे तो 1 2 3 1 2। नीचे वाले को कीजिए 2 4 2 2 4। देखिए इतना यदि आप समझ लेते हैं तो आपका एडजॉइंट निकल के तैयार है। अब समझ लीजिए क्या है, तैयार है। कैसे, वो देखिए ध्यान से सुनिए। पहला आपको काम ये था, पहला काम आपको ये करना है कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ देखिए, तो यहाँ तक हम लोग लिख दिए, ठीक है लिख दिए। पहला कॉलम और दूसरे कॉलम को हम लोग इस साइड में यहाँ पे लिख दिए। कोई दिक्कत? चलिए फिर क्या कि पहला रो को दूसरे रो को दोनों को उठा के नीचे पे यहाँ पे पेस्ट कर दिए एक तरीक़ा से। या नहीं तो आप पहला रो दूसरे रो को नीचे में पेस्ट कर दीजिए, फिर यहाँ से फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, तो भी आपका हो जाएगा। अब देखेंगे कि आपका एडजॉइंट कैसे डायरेक्ट इसका आंसर आएगा। हम यहाँ पे तैयार करके रख लेते हैं एडजॉइंट के लिए। बाबा ध्यान दीजिए कि हमको यदि देखिए पहला काम करना है कि सामने वाले रो को छोड़ देना है। क्या करना है, एक ऊपर वाले रो को क्या करना है, छोड़ देना है। और इसके सामने वाले कॉलम को भी छोड़ देना है, सामने वाले कॉलम को भी छोड़ देना है। छोड़ देना है, इसको भी क्या करना है, छोड़ देना है। अब देखिए कैसे होगा इसका। हम लोग का काम है कि ये वाला जो है, ध्यान से देखो बच्चे, इसको इसके साथ गुना करेंगे और इसको इसके साथ गुना करके घटा के लिख देंगे। 4 दूना 8, 2 गुना 1 2, तो 8 में से 2 गया 6, लिखो यहाँ पे। इतना करने के बाद पुनः आप लोग को ये करना है कि इसको इसके साथ गुना करवा देना है, इसको इसके साथ गुना करवा देना है। फिर क्या करना है, इसको इसके साथ गुना करवा देना है। तो 1 गुना 3 3, 2 गुना 2 4, तो 3 में से 4 जाएगा -1, क्या -1। फिर देखिए
इसको क्या करना है, इसके साथ गुना कर देना है और इसको इसके साथ गुना करके लिख देना है। तो 2 गुना 2 4, 4 इंटू 3 12, तो 4 में से 12 जाएगा -8, -8 इधर हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे इसमें कि इसको इसके साथ गुना करेंगे और इसको इसके साथ गुना करेंगे। तो 2 3 दूना 6, 2 दूना 4, तो 6 में से 4 जाएगा कितना 2। आगे बढ़िए, 2 को इसके साथ कीजिए और 3 को इसके साथ कीजिए। तो 2 गुना 1 2, 3 3 9, 2 में से 9 गया -7। फिर 3 को इसके साथ कीजिए, 3 दूना 6 और 2 गुना 1 2, 6 में से 2 जाएगा आपका 4 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी करना है, 2 को 1 के साथ 2 और 4 को 3 के साथ, 2 गुना 1 4 3 12, तो 2 में से 12 जाएगा तो -10 हो जाएगा। आपका क्या होगा -10 हो जाएगा। पुनः इसको इसके साथ इसको इसके साथ करना है। तो 3 दूना 6, 1 गुना 1, तो 6 में से 1 जाएगा 5। और फिर क्या करना है, 4 गुना 1 4, 2 गुना 2 4, 4 में से 4 जाएगा 0। तो बच्चों देखिए ये आपका 3/3 ऑर्डर का एडजॉइंट निकल के तैयार है। आप देखिए इसे पिछले इसी चीज़ को हम लोग जो कर रहे थे प्रोसेस से, ये पूरा यहाँ भर गया था, ये पूरा यहाँ भर गया था। लेकिन यदि आपको शॉर्टकट करना है, तो इस तरीक़ा से कीजिए, आपका बहुत बेहतर रहेगा, कहीं किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो चलिए हम लोग आपको इसको फिर से हम एक बार रिपीटेशन करना चाहते हैं। तो जैसा आपका मैट्रिक्स दिया हुआ पहला काम आप वैसे लिख लीजिए, सुनिए बात को और वैसा करते जाइए। यदि आपको कहीं भी दिक्कत है तो जैसे हम बोल रहे हैं वैसे आप करते जाइए, फिर भी आपको दिक्कत नहीं होगा। पहला काम आपको ये करना है कि जैसा मैट्रिक्स दिया हुआ वैसा यहाँ पे लिख दीजिए। चलिए लिख दिए। फिर क्या करना है, बारीकी से पहला कॉलम को उठा के इसके बाद में यहाँ पे रख देना है, दूसरे कॉलम को उठा के बारीकी से यहाँ पे रख देना है। इतना काम कर लिए, बोलिए कर लिए। चलिए फिर आपको क्या करना, ऊपर से पहला रो को उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देना है, सेकंड रो को उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इतना काम यदि आप कर लेते हैं तो इसके बाद जो है सामने वाले रो को छोड़ देना है, सामने वाले कॉलम को छोड़ देना है। बाकी जो एलिमेंट्स बच रहा है, देखिए जैसे आप डिटरमिनेंट सॉल्व करते थे तो 4 इंटू 2 8, 1 गुना 2 2, तो 8 में से 2 गया 6, देखिए लिख दिए फर्स्ट रो में। फिर इसको इसके साथ किया तो 3 और 2 दूना 4, तो 3 में से 4 जाएगा -1। फिर इसको इसके साथ किया 2 दूना 4, 4 3 12, तो 4 में से 12 गया तो -8। इस प्रकार सिमिलरली हम लोग इसका क्या किए, एडजॉइंट निकाल लिए। तो बच्चों आज हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में पढ़े हैं, उसमें 2/2 ऑर्डर का प्रोसेस से भी चले हैं, उसका शॉर्ट ट्रिक भी बताए हैं। फिर 3/3 ऑर्डर का भी हम लोग प्रोसेस से चले हैं, फिर उसका ट्रिक भी बताए हैं। तो हमको आप ये कमेंट के माध्यम से आप ये बताएंगे कि ये जो आपको 3/3 ऑर्डर का एडजॉइंट निकालने के लिए हम बताए हैं शॉर्टकट ट्रिक, क्या इससे पहले आप जानते थे या नहीं जानते थे? आप कमेंट के माध्यम से बताएं। हमें तो लगता है कि ये बहुत अच्छा तरीका है, आपको कैसे लगता है आप कमेंट के माध्यम से चैट बॉक्स में बताइए। तो आज की क्लास को हम लोग यही ख़त्म करते हैं। फिर अगले क्लास में जो है हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टी है, फिर इन्वर्स है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और फिर आप आगे आपका धीरे धीरे करके इस प्रकार आपका चैप्टर आगे बढ़ते जाएगा। तो आज की क्लास को बच्चों हम ख़त्म करते हैं। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।